नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस अवसरगंज के इस चैनल पर। दोस्तों आज 3 मार्च है और 3 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, सभी पर डिस्कस करूंगा। और आज होली भी है और होली के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज का मेरा पहला प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा वैश्विक अवकाश घोषित किया गया है। 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा 1 मार्च को वैश्विक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके याद में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दिवस में देखा जाए, फरवरी के महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस को देखा जाए तो 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 11 फरवरी को देखा जाए तो समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 13 फरवरी को देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो 15 फरवरी को शहीद दिवस 15 फरवरी को शहीद दिवस बिहार सरकार का, तारापुर में जो कांड हुआ था, गोली कांड, उसी को लेकर 15 फरवरी को बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। उसके अलावा देखा जाए तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह से अभी अफरा तफरी का माहौल है, घमासान का माहौल है, उसी को देखते हुए इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है। किसमें चल रहा है तो इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है। और इजराइल की तरफ से ऑपरेशन इपिक फ्यूरी इजराइल की तरफ से चलाया गया है ईरान पे कार्रवाई करने के लिए। और इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा था? इजराइल को अमेरिका का, यूएसए का सपोर्ट है। यूएसए सपोर्ट कर रहा है किसको? इजराइल को। और इस ऑपरेशन में ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, इसका नाम है खामनेई, इसकी मौत हो गई है। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने ईरान पे बम बरसाए, मिसाइल बरसाए और इसमें खामनेई की क्या हो गया? मौत हो गया। और ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है दोस्तों।
40 दिन का राष्ट्रीय शोक कौन घोषित किया है? तो ईरान ने घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ का जो सुप्रीम लीडर है खामनेई युद्ध में मारे गए हैं। अमेरिका की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, और इसी ऑपरेशन में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो एक ऑपरेशन और चलाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान पे कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन गजब अल हक। ये चलाया गया है कहाँ? तो पाकिस्तान चलाया है अफ़गानिस्तान पे कार्रवाई करने के लिए चलाया था, अभी चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्काई स्टिंग मिसाइल। दोस्तों स्काई स्टिंग मिसाइल कहाँ विकसित किया गया है? तो यह मिसाइल इजराइल में इसको विकसित किया गया है दोस्तों। किस कंपनी के द्वारा? तो राफेल एडवांस कंपनी के द्वारा स्काई स्टिंग मिसाइल को विकसित किया जा रहा है दोस्तों, और जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा रहने वाला है। और इसका गति क्या रहेगा? इसका गति रहेगा मैक 5 से भी ज़्यादा। मैक 5 का मतलब हुआ ध्वनि का जो गति है, ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना तेज, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति की रफ्तार से ये स्काई स्टिंग मिसाइल वार करेगा। और इसकी मारक क्षमता कितना रहने वाला है? वो 250 किलोमीटर के प्लस रहने वाला। ये भारतीय वायुसेना में यह मिसाइल को शामिल किया जाएगा। सुखोई 30 हुआ या फिर तेजस हुआ, इस सब में इस मिसाइल को शामिल किया जाएगा दोस्तों। इसका नाम क्या है? स्काई स्टिंग मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू है राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में माउंट आबू है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। ये जो भजनलाल शर्मा जी हैं, इन्होंने माउंट आबू का नाम बदलकर अब कर दिया है अबू राज। और एक जगह का नाम परिवर्तन किया है, कामा का नाम बदल के कर दिया है कामाबंद। कामा का नाम बदल के कामाबंद कर दिया गया है दोस्तों। और एक जगह का नाम है जिसका नाम है यज्ञपुर कर दिया है उसको। यज्ञपुर राजस्थान में ही एक जगह है जिसका कि पुराना नाम है जहाजपुर का नाम बदलकर राजस्थान में जहाजपुर का नाम बदलकर अब इसका कर दिया है क्या? यज्ञपुर। कहने का मतलब है क्या, राजस्थान का भी हाल ही में 3 जगह का नाम परिवर्तन किया गया है, जिसमें कि माउंट आबू इम्पोर्टेंट है। माउंट आबू जो राजस्थान में स्थित है और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अबूराज। कामा का नाम बदलकर कर दिया गया है कामाबंद। और जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर कर दिया गया। ये तीनों जगह कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो पीएम जो कार्यालय है, पीएम कार्यालय का इसका भी नाम बदलकर क्या किया गया है? सेवा तीर्थ। पीएम कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया दोस्तों। मनरेगा का भी नाम बदलकर कर दिया गया है VBG रामजी। मनरेगा का भी नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? VB रामजी कर दिया गया है दोस्तों। और राजभवन को बदल के नाम कर दिया है अब लोक भवन। और गया का नाम बदल के कर दिया गया है गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश में UPI सेवा शुरू किया गया है? दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इजराइल के यात्रा पे गए थे, जहाँ पे कि भारत का जो UPI सेवा है, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम है, उसी सेवा को इजराइल में भी
इजराइल में भी यूपीआई सर्विस अब चालू कर दिया गया है दोस्तों। अब यूपीआई के माध्यम से, यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से इजराइल में भी भारतीय लोग जो होंगे वो पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इंडिया का यूपीआई सर्विस है और ये अभी विभिन्न देशों में भी चलाए जा रहे हैं। जो है कौन कौन सा देश है? यूएई में चल रहा है। यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, अभी हाल ही में मलेशिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर क्यूआर के तहत यूपीआई सर्विस को मलेशिया में भी स्टार्ट किया गया है दोस्तों। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएई हो गया और भी जगह है जहाँ की यूपीआई सर्विस को चालू किया गया है दोस्तों, जिसमें कि है मॉरिशस, साइप्रस, कतर, और भी जगह है मॉरिशस, कतर, साइप्रस। इन सभी देशों में भी भारत का जो यूपीआई सर्विस है, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, जो भी माध्यम से हम लोग पेमेंट करते हैं, ये सब के माध्यम से हम इन सभी जगहों पे भी यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, कतर और साइप्रस, और अभी नया में इजराइल भी इनमें जुड़ गया है। तो इजराइल में भी अभी यूपीआई का सर्विस चालू हो गया है दोस्तों। आइए इसे रिवीजन कर लेते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 1990 में यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा वैश्विक अवकाश घोषित किया था, तो उसके बाद से उसी की याद में 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की तरफ से ईरान पे अटैक करने के लिए चलाया गया था और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें मार गिराया गया इस ऑपरेशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्काई स्टिंग मिसाइल, यह इजराइल में चलाया गया है दोस्तों और यह मिसाइल भारत के लिए डेवलप किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? राफेल एडवांस कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। और इसकी मारक क्षमता कितना है? 250 किलोमीटर और इससे भी ज़्यादा, और इसका गति कितना है? 5 मैक। कहने का मतलब ये है कि ध्वनि का जो गति है उस गति से भी 5 गुना स्पीड ये मारक क्षमता होगा इसका। माउंट आबू का नाम परिवर्तन करके अबूराज कर दिया गया है दोस्तों और राजस्थान का ही जगह है कामा, इसका नाम बदलकर कामा 1 कर दिया गया है और जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर कर दिया गया है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस देश में यूपीआई सेवा शुरू किया गया है? तो ये इजराइल में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।